हालेलुया हालेलुया। सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे पीछे बोलिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा बाप, आज जितना भी वचन मैं पढ़ूँ जहाँ मैं सुनूँ खुदा बाप, जे वचन मेरी ज़िंदगी में बोया जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं उस वचन पे चलकर अपनी ज़िंदगी पर लागू कर कर 100 गुना फल लेकर आ सकूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज का जो वचन है हमारा मत्ती की पुस्तक से है। मत्ती 7 की 14 को हम पढ़ेंगे। मत्ती 7 उसकी 14 आयत को पढ़ेंगे। और जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सास को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। हालेलुया। और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को उसके पास लाए और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे, जिससे कि वो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। आज का जो वचन मुझे मिला था, देखिए जहाँ परमेश्वर है वहाँ छुटकारा है। मैं आपसे एक बात बहुत क्लियर बोलना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जहाँ कहीं परमेश्वर का वचन है वहाँ आज़ादी है। वही वचन इसमें पूरा हुआ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जब यीशु पतरस के घर आया तो उसकी सांस को ज्वर से पीड़ित बिस्तर पर पड़े देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। देखिए, परमेश्वर के छूने से ही उसका ज्वर उतर गया। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ आकर पतरस की सांस थी उसके ऊपर प्रार्थना भी नहीं की। लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है कि उसने उसका हाथ ही छुआ और उसका ज्वर उतर गया। परमेश्वर की प्रेजेंस, जो परमेश्वर की हजूरी है ना हमारी लाइफ में, वो इनफ है। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर की हजूरी है तो आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो जाती रहेगी। जहाँ पर परमेश्वर ने उस घर में पैर ही रखे है, देखिए पतरस के घर में पैर ही रखे है और उसकी सांस को अभी छुआ ही है। लिखा हुआ है, वचन बता रहा है कि उसकी सांस का हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया। परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं की। यहाँ पर वचन ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने यहाँ प्रार्थना नहीं की, उसने सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा है, हाथ को छुआ है और उसका ज्वर उतर गया। यहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। परमेश्वर उस घर में गए, उस घर में आज़ादी आई। उसकी सांस को छुआ, मात्र छुआ और उसका ज्वर उतर गया। और उसके बाद वचन क्या बोल रहा है, देखिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको परमेश्वर क्यों छुए, आपको परमेश्वर क्यों आज़ाद करे? क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए वो चीज़ मांग रहे हैं कि परमेश्वर अगर तुम मुझे छू रहे हो तो मैं ये आपकी सेवा टहल करूँगी या आपके कामों को करूँगी? अगर आपकी थिंकिंग ऐसी है कि आपकी मुसीबत, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, आप प्रॉब्लम में या बीमारी में हैं, अगर आपके पीछे आप चंगियाई मांग रहे हैं उस चीज़ की और आपकी जो इच्छा है परमेश्वर के काम को करने की है, तो परमेश्वर डेफिनेटली 100% मैं लिख कर देता हूँ, परमेश्वर आपको छुएंगे और आज़ाद करेंगे। ये वचन परमेश्वर जो पतरस है उसकी सांस में कैसे पूरा हुआ, उसकी सांस की लाइफ में कैसे हुआ? देखिए परमेश्वर ने आया है, परमेश्वर उसको हाथ ही लगाया, हाथ से छुआ है, बोल रहा है उसका ज्वर उतर गया, उसका बुखार उतर गया। अभी देखते हैं आगे का वचन क्या बोल रहा है। आगे का वचन बोल रहा है और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। कि पतरस की जो सांस थी, जब परमेश्वर ने उसे छुआ उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। यही एक रीज़न है आपकी चंगियाई का।
कि अगर आप परमेश्वर की सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, अपनी चंगियाई मांग रहे हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि परमेश्वर आपको ना छुए। देखिए उसकी सोच होगी, उसकी पतरस की सांस की ऐसी सोच होगी कि परमेश्वर अगर तू मुझे छुएगा तो मैं तुम्हारी सेवा टहल करूंगी। उसके मन में ऐसे थॉट्स होंगे। तो यही वचन ऐसे हुआ कि परमेश्वर उसके घर में आए, उसको मात्र छुआ, उसके लिए प्रार्थना नहीं की, उसको जस्ट उसका हाथ पकड़ा, परमेश्वर ने हाथ छुआ और वो उसी टाइम में उसका ज्वर उतर गया और वो परमेश्वर की सेवा टहल करने लगी। आज बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में है, बीमारियों में है, वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें ठीक कर दे, हमें चंगा कर दे, लेकिन परमेश्वर कई बार उनकी लाइफ में काम नहीं करता, परमेश्वर उन्हें नहीं छूता, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंगियाई मांग रहे हैं परमेश्वर से। वो ये नहीं, चंगियाई मांगने का एक तरीका है, परमेश्वर से कुछ लेने का एक तरीका है। अगर आपकी इच्छा ये है कि हम परमेश्वर हमें चंगा कर, हम आपके काम करेंगे, हम आपकी सेवा टहल करेंगे, हम चर्च में जाकर चर्च के काम करेंगे। चर्च में बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि चर्च में जाकर वचन सुनना सब अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आप वचन मत सुनो, वचन सुनना, वर्शिप करना, ये तो हमारा काम है। कलीसिया का यही काम है कि हमने ये काम तो करना ही है। लेकिन वचन स्टार्ट होने से पहले, आराधना स्टार्ट होने से पहले चर्च में बहुत ऐसे काम है जो आप कर सकते हैं। आप वहाँ की दरिया साफ कर सकते हैं, बाथरूम साफ कर सकते हैं। आपको नम्र होना पड़ेगा परमेश्वर के सामने। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपको छुए और आज़ाद करे, आपको परमेश्वर के सामने झुकना पड़ेगा, परमेश्वर को कामों को करे, परमेश्वर की रूहों को बजाए। जैसा मैंने कल के लाइव में बोला था कि परमेश्वर के कामों को करे, परमेश्वर की रूहों को बचाए, तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा। वही वचन देखिए आज परमेश्वर द्वारा फिर बात कर रहा है मुझसे इसी वचन के द्वारा कि परमेश्वर पतरस के घर गए, उसकी सांस को ज्वर था, बुखार था, परमेश्वर ने मात्र उसको छुआ, कोई प्रार्थना नहीं की, उसको मात्र छुआ, उसके हाथ को पकड़ा, उसको टच किया और उसका ज्वर उतर गया। ज्वर उतरने के बाद उसने तुरंत क्या किया, वो परमेश्वर की सेवा टहल करने लगी। अगर आप परमेश्वर की सेवा टहल करते हैं, अगर आप जितने मर्जी बीमार हो, आप अगर आपके थॉट्स ऐसे, आपकी इच्छा ऐसी है कि परमेश्वर तुम मुझे अच्छा करो, मुझे चंगा करो, मैं आपकी सेवा टहल करूँगी, परमेश्वर आपको 100% छुएंगे। और कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो ब्लड कैंसर हो, कैसी भी बीमारी हो जो अगर आपको डॉक्टरों ने भी मना कर दिया है कि आप ठीक नहीं हो, अगर आपको हो सकती है आपको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर आप परमेश्वर से ये वादा करते हो कि परमेश्वर हमें छू, हमें आज़ाद कर इस बीमारी से, हम लोग आपकी सेवा टहल करेंगे, तो परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। हालेलुया। ये मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं कि परमेश्वर आज़ाद करता है। अगर हमारी इच्छा परमेश्वर की सेवा करने की है तो वो आपको चंगियाई देगा। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बीमार हैं, आपके मांगने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्यों चंगियाई, परमेश्वर क्यों चंगा करे? क्या आपको जुआ खेलने के लिए चंगा करे? जहाँ आपको शराब पीने के लिए वो चंगा करे अगर आप बीमार है? जहाँ आपको जुआ खेलने के लिए वो चंगा करे? क्यों परमेश्वर आपको चंगा करे? अगर आप ऐसी सोच रखते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करे, हम बस ठीक हो जाएं, उसके बाद हम अपने कामों को करेंगे, हम अपने जो भी अपने काम करते थे पुराने जो भी है सारा कुछ वही करेंगे, तो परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा। कई बार परमेश्वर चंगा कर देता है, लेकिन उसके बाद अगर आप वैसे ही कामों में पड़ जाते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो वचन के खिलाफ है, तो आपको बोल रहा है कि जब एक दुष्ट आत्मा आदमी से निकल जाती है तो उसका शरीर पाक साफ होता है, उसको एक ऐसा नई जगह लगती है दुष्ट आत्मा, वो 7 दुष्ट आत्मा को फिर वापस लेकर आती है। तो मेन मकसद आपका यही होना चाहिए कि परमेश्वर हमें चंगा कर, हम लोग तुम्हारी सेवा टहल करेंगे, तुम्हारे कामों को करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रूहें बच सके, आपके चर्च के कामों में करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, चर्च के कामों को फाइनेंशियली आप सपोर्ट करेंगे, अपना बीज बोएंगे चर्च के, ताकि चर्च के काम हो सके। अगर आपकी सोच ऐसी है तो परमेश्वर आपको 100%
छुएगा और आज़ाद करेगा, चाहे वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे आपको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हो, चाहे आपको लास्ट डेट दे दी हो कि आप इस तारीख तक जिंदा रहेंगे, उसके बाद आप डेड हो जाएंगे, चाहे डॉक्टर ने ऐसा क्यों ना कह दिया हो, अगर आप सामर्थी चर्च में जाते हो और अपना आप परमेश्वर को सरेंडर करते हो कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर, मैं आपके कामों को करूँगा, मुझे चंगा कर, मैं आपके कामों को करूँगा, तो परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। हालेलुया। इसके बाद हम बाद वाला वचन पढ़ेंगे, 16 आयत को पढ़ेंगे। और जब संध्या हुई तो वे बहुत से दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को उनके पास लाए, और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे। देखिए परमेश्वर अभी क्या कह रहा है, ये वचन क्या कर रहा है कि उसके बाद क्या हुआ, जब पतरस की सांस जो ठीक हो गई, तो उसके बाद बहुत से ऐसे रोगियों को वो लोग लेकर आए जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे। परमेश्वर ने, और लिखा हुआ है, परमेश्वर ने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला। ओनली वचन से। यहाँ पर भी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर ने सिर्फ उनको वचन से उस दुष्ट आत्माओं को निकाला। परमेश्वर ने प्रीच किया। जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। जहाँ परमेश्वर का वचन है, वचन क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर का जहाँ वचन है वहाँ आज़ादी है। परमेश्वर ने ओनली वचन से उन दुष्ट आत्मा को निकाला। मैं मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बताता हूँ। 2-3 महीने पहले की बात है। मैं एक घर में गया, मुझे 1 साल से कम कॉल्स आ रही थी कि हमारे घर में आओ। मेरे रिश्तेदार ही थे वो लोग, कि जो भाई थे वहाँ पर उनको डिप्रेशन का रोग था। वो डिप्रेशन में थे पिछले 1 साल से, और उनका काम भी छूट गया था। घर का फाइनेंशियली वो बहुत वीक हो चुके थे, और जो उनकी वाइफ थी वो भी अपने हस्बैंड के लिए, उसको भी घर में ही रहना पड़ता था ताकि इसको अकेला फील ना हो, जा कुछ गलत काम ना कर ले अपने आप घर में। क्योंकि वो बता रहे थे, जब मैं उनके पास गया, वो बता रहे थे कि उनको थॉट्स आते हैं कि वो सुसाइड कर ले। वो काम पर भी नहीं जाते, काम भी छूट गया था, और अकेले में डरते थे, किसी से बात नहीं करते थे, अकेले अपने कमरे में अपने आप को बंद रखते, यानी कि इतना ज़्यादा डिप्रेशन उनके ऊपर हैवी हो गया था। तो जब मैं उनके घर में गया, ऐसे ही मैं जलंधर सिटी में किसी काम के लिए गया हुआ था, तो परमेश्वर ने मेरे दिमाग में डाला कि आज उनके घर जाओ तुम। देखो 1 साल से कि ऐसा कोई रीज़न ही नहीं बना कि मैं उनके घर जाऊं, लेकिन जब वो आदमी ज़्यादा प्रॉब्लम में था, ट्रबल में था, मेरे भी ऐसे भी मन में ये नहीं था कि मैं स्पेशल उसके घर में जाऊंगा। मैं किसी काम के लिए गया हुआ था, तो मेरे परमेश्वर ने मुझसे बात की कि उनके घर में जाओ। मैं जब उनके घर में गया तो मैंने क्या किया, उनको सिर्फ परमेश्वर का सुसमाचार दिया, परमेश्वर का वचन ही बताया था। कि मैं देख रहा था, परमेश्वर ने मुझे से बात की कि ये आदमी डिलीवर हो रहा है। वो आदमी जब वचन सुन रहा था, उसका फेस जो था बदलना शुरू हो गया, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं निकल गई डिप्रेशन की। वचन सुनाते सुनाते उसकी डिलीवरेंस हुई। ये वचन वही वचन सेम है जो अभी परमेश्वर ने इस वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दुष्ट आत्माओं को निकाला मात्र वचन से, वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला, और वो सबको चंगा किया। तो वही मेरा ये लाइफ का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जब मैंने वो उस इंसान को वचन बताया परमेश्वर का, तो मैं देख रहा था उसका चेहरा जो था खिलने लग पड़ा, मायूसी उसके चेहरे से गई। मुझे परमेश्वर बता रहा था कि वो जो डिप्रेशन की स्पिरिट है इसको छोड़कर जा चुकी है। तो मैंने उसी टाइम वो बंदे को बताया, भाई तुम ठीक हो चुके हो, आज से ठीक हो चुके हो। लेकिन वो अविश्वासी लोग थे, वो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बातों पर विश्वास किया। तो क्या हुआ, जब मैं उनके घर में गया, वचन बताया, प्रार्थना की, और बाद में मैं वापस आ गया, और थोड़े ही दिन में क्या हुआ, वो आदमी डिलीवर हो गया। वो आदमी ऑटोमेटिकली सभी काम करने लगा, और उसके जो डर की स्पिरिट थी उसको छोड़कर चले गई। डिप्रेशन उसका जाता रहा। थोड़े दिनों में वो आदमी अपने काम पर वापस चला गया, अपनी जॉब पर वापस चला गया, और उनका फाइनेंस भी ठीक हुआ। देखो, जब दुष्ट आत्मा जाती है तो आपके घर में छुटकारा आता है। वही है ना, जहाँ कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहाँ आज़ादी है।
तो क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उस घर में गया, वचन के द्वारा उस आदमी की डिलीवरेंस हुई और थोड़े ही 1-2 दिनों के बाद में ही वो आदमी ठीक हो गया, उसको डिप्रेशन ख़त्म हो गया, वो आदमी काम पर अपनी जॉब पर जाने लगा। तो उनके घर के हालात अभी बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहले जैसे वो खुशहाल है, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत खुश है वो लोग कि परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। हालेलुया। तो ये सेम वचन है कि देखो परमेश्वर ने वहाँ प्रार्थना नहीं की, उसमें लिखा हुआ है कि और उसने वचन मात्र से ही उन दुष्ट आत्माओं को निकाला और उन सब को चंगा किया जो बीमार थे। और वो आदमी जब दुष्ट आत्मा गई, उसकी हेल्थ ठीक होने लग पड़ी, उसका क्योंकि डिप्रेशन के कारण वो बहुत वीक हो चुका था, इंटरनली बहुत वीक हो चुका था। जब वो स्पिरिट गई, इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो गया, वो बिल्कुल खाने पीने लग पड़ा और काम पर जाने लगा। हालेलुया। आगे पर वचन पढ़ते हैं, जिससे कि जो वचन यशायाह नबी द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने स्वयं हमारी दुर्लभताओं को ले लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। ये यशायाह नबी है, जो उनकी एक प्रोफेसी थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। वो प्रोफेसी थी जो प्रोफेसी इस वचन में मत्ती 7 की 14 से लेकर 17 तक ये पूरी हुई है, ये प्रोफेसी। हालेलुया। इस वचन के लिए सभी तारीफ करें, परमेश्वर की तारीफ करें इस वचन के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरा मकसद आपको ये लाइव होकर प्रचार करने का यही है कि आप लोग परमेश्वर के साथ संबंध बनाएं, परमेश्वर के कहे अनुसार चले, परमेश्वर की बाइबल पढ़े। आपको पता चलेगा कि परमेश्वर की आपकी लाइफ में इच्छा क्या है, कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। जब आप परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सभी प्रॉब्लम्स का हल होगा, बीमारियां जाएगी, प्रॉब्लम ख़त्म होगी और हर एक दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ से जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदा बाप प्रार्थना करता हूँ जितना भी वचन आज पढ़ा गया, ये वचन इनकी जिंदगियों में बोया जाए परमेश्वर, और ये वचन के साथ अपने ऊपर इस वचन को लागू करके सभी भाई बहन 100 गुना फल के साथ वापस आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ, आमीन आमीन।